अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ये मलाई लिए मैंने। मलाई से मैं बनाऊँगी, बहुत आसानी से आपको बनाना सिखाऊंगी, मक्खन और देसी घी। तो चले स्टार्ट करते हैं मक्खन और देसी घी बनाना मलाई से। यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इस तरह का मैं खुला बर्तन लूँगी, इसमें मैं बनाऊँगी देसी घी। तो खुला बर्तन होता है तो ये है कि जैसे मलाई हमारी जो है वो पिघलना शुरू होती है, मेल्ट होना शुरू होती है, तो वो ऊपर आने लगती है। तो इसकी वजह से अगर खुला बर्तन नहीं होता तो ये बाहर निकल के आती है और हमारा जो स्टोव वगैरह है वो भी गंदा हो जाता है। तो ये मैंने एक खुला बर्तन लिया है, इसमें मैं ये हाफ़ मलाई डाल दूँगी। ये देखिए ये हाफ़ मलाई हमने ले ली है। इसकी मैं बनाऊँगी, इसका मैं बनाऊँगी देसी घी। तो इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना शुरू करूँगी। हमारी जितनी लो फ्लेम होगी उतनी ही आसानी से बहुत अच्छा सा ये हमारा तैयार होगा देसी घी। तो चलिए इसे स्टोव पर रखकर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मलाई का जो पैन है वो मैंने रख दिया स्टोव पर और इस पर हम देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही लो फ्लेम पर हमने करना है, तो बहुत ही अच्छा हमारा देसी घी बनकर तैयार होगा। तो जब तक ये मेल्ट हो रहा है तब तक मैं आपको मक्खन बनाना सिखाती हूँ। अब मुझे मक्खन निकालना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जूसर के अंदर मैंने आधी मलाई डाल दी है और इसमें मैंने डाल दिया 1 गिलास ठंडा पानी और कुछ क्यूब्स डाल दिए हैं, आइस क्यूब, जिससे अब मैं मलाई निकालूंगी। तो इसको मैं कवर करके इसको मैं घुमा दूंगी जूसर में। तो अब इसमें देखिए मैंने मलाई भी डाल दी है, पानी डाल के आइस क्यूब डाल दिए। अब मैं इसको घुमा दूंगी। तो सॉरी आपको इसकी आवाज़ आएगी तो माजरत है, लेकिन ये आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मक्खन हमारा कितनी आसानी से कितना अच्छा तैयार हो जाता है। वहाँ पर देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मलाई जो है ये पिघलना शुरू हो गई है, मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलबुले से आ रहे हैं और घी भी निकलना अलग से शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको मलाई को पकाना है। तो इससे आपका घी बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। ये देखिए मलाई का जो हमारा घी था वो निकलना शुरू हो गया, ये आप देखें। तो इसको बहुत स्लो आंच पर आपने ऐसे ही करते रहना है, ये आराम से घी निकलेगा। लेकिन ये जो ऊपर ये जाग आ रहे हैं इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये खुद ही नीचे बैठ जाएंगे और ऑयल आपका घी जो है आपका खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। तो आप देखते रहिएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप कि ये किस तरह से हमारा आराम से घी निकल कर तैयार हो जाता है। तो ये देखें, हम देखते हैं मक्खन हमारा निकल चुका है। तो ये देखें थोड़ी देर मैंने घुमाया, आप देख रहे हैं ये पानी अलग हो चुका है, मक्खन हमारा अलग हो चुका है। तो इस तरह से हमने मक्खन को उठा लेना है, बस ये करके ऐसे करके आपने उठा लेना है। ये देखिए आपका मक्खन इस तरह से थोड़ा सा आप हाथ से कर लेंगे ना तो इसमें जो पानी भी होगा वो भी नहीं रहेगा और ये आपका मक्खन बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हम बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह मैं सारी बॉल्स बना लूँगी इसकी मक्खन की निकाल के और इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इससे ये है कि अब हम इसको रोटी चोपड़ कर इससे हम लोग खा सकते हैं। रोटी पर चोपड़ कर तो बहुत मज़े की लगती है रोटी पर, अगर हम ये मक्खन लगा कर खाएँ तो चलिए बाकी जो मेरे पास मलाई रह चुकी है उसका भी मैं मक्खन निकाल रही हूँ। तो अब हमने और मज़ीद मक्खन निकालना है, तो मैं थोड़ी सी और मलाई इसमें डाली है और फिर इसको घुमा दूँगी। तो ये देखिए एक मरतबा फिर हमारा मक्खन निकल चुका है। ये देखें कितनी आसानी से निकला है ये मक्खन। बशर्त ये है कि पानी भी हमारा ठंडा होना चाहिए और साथ में हमारे लिए जो है ना थोड़ी सी आप आइस क्यूब डाल दें तो ये मक्खन आपका बहुत आसानी से निकलता है। तो इसी तरह से ये हमने मक्खन निकाल लेना है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा हमारा मक्खन निकल कर तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा देसी घी भी कितनी आराम से और कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा घी भी निकल कर तैयार हो चुका है, देसी घी। तो ये जो चीज़ जो ये नज़र आ रही है आपको, इसको मैं अलग करके छान के ये ऑयल एक प्याली में निकाल के आपको दिखाती हूँ।
तो आप देखें कि ये मैं इसको छान के घी निकाल के आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा घी बनकर तैयार हुआ है, देसी घी। देख रहे हैं, सारी चीज़ें, सारा ही घी मैं इसमें से निकाल लूँगी। इस तरह से ही हमने छान कर, ये देखें मैंने पौनी लेकर इसको इस तरह से छान कर छाननी से फिर निकाला है। तो ये हमारा देसी घी भी निकल कर तैयार हो चुका है। दिखाती हूँ मैं आपको स्पून से। तो ये देखिए कुछ चाक से आ रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। और मैंने आपको मक्खन निकाल कर दिखाया, तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा मक्खन भी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा घी निकल चुका है और ये हमारा मक्खन निकल चुका है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने हमारी घर में जो पड़ी हुई मलाई होती है उससे ये देख सकते हैं कि ये मक्खन आप अभी इसको डीप फ्रीज़र में रख दें और इसको रोटी पर लगा कर खाएँ तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको इस तरह से निकालना ट्राई कीजिएगा। आप अपने घर में ही मक्खन बना सकते हैं, देसी घी बना सकते हैं, हर चीज़ घर में अपने तैयार कर सकते हैं। और आपको पता है कि घर की चीज़ ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बाहर की चीज़ तो आजकल आपको पता है कितना नुकसान देती है। तो कोशिश किया करें कि घर में ही करें, घर में तो हमारे लिए हर चीज़ आसानी हो जाती है। तो अगर जो ये टिप मैंने आपको बताई है, ये जो दिखाने में मक्खन और घी निकालने का तरीका बताया, तो इसका क्रेडिट सारा मेरी सास को जाता है, क्योंकि मुझे जो है मक्खन निकालना और देसी घी बनाना ये मेरी सास ने ही सिखाया है। मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह होता है, किस तरह नहीं, ये सब कुछ करना मुझे मेरी सास ने सिखाया था। तो ये सारा क्रेडिट भी मैं जो अपनी सास को देती हूँ। और आप इनको दुआओं में याद रखिएगा और साथ में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और कैसी लगी आपको वीडियो मेरी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पहली मर्तबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।